क्या भारत ने सुपर पावर अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है? क्या वाकई मोदी सरकार ने पर्दे के पीछे ऐसी रणनीति रच दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा ताकतवर राष्ट्रपति भी भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने से कतराने लगा? सोचिए, जब ब्राजील पर 50% का झटका लगा, यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको जैसे देशों पर 30% का कहर टूटा, तब भारत कैसे बच गया? क्या यह महज एक संयोग है या फिर मोदी सरकार की चुपचाप चली गई कोई मास्टर स्ट्रोक? आज जब दुनिया के 25 से ज्यादा देश अमेरिकी टैरिफ बम के नीचे कराह रहे हैं, तब भारत शांति से खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। आखिर क्यों? तो चलिए परत दर परत इस खेल को आसानी से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक ऐलान से, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। उस लिस्ट में दर्जनों देशों पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ लगाने का फरमान था। ब्राजील जैसे उभरते हुए देश पर सीधा 50% का टैरिफ लगा दिया गया। इसका मतलब समझिए, ब्राजील से आने वाला हर प्रोडक्ट अमेरिका में 1.5 गुना महंगा हो जाएगा। इससे ब्राजील की अर्थव्यवस्था की कमर टूटनी तय है। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन, जो अमेरिका का करीबी साथी माना जाता है, उस पर भी 30% का टैरिफ ठोक दिया गया। मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और फिलीपींस समेत 25 से ज्यादा देश इस लिस्ट में शामिल हो गए। चारों तरफ एक नए ट्रेड वॉर का खतरा मंडराने लगा। लेकिन इस हाहाकार के बीच भारत का नाम लिस्ट में नहीं था। दिल्ली में एक गहरी शांति थी, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जब अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं बख्श रहा, तो भारत को यह रहस्यमयी छूट क्यों? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का खेल। जो दुनिया देख रही है वह केवल आधा सच है। असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। वहां भारत के कूटनीतिक योद्धा महीनों से एक ऐसी बिसात बिछा रहे थे जिसे भेद पाना अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश के लिए भी आसान नहीं था। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर के दरवाजे अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलना। वह चाहता था कि भारत अपने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के पेट पर लात मार दे और अमेरिकी डेयरी कंपनियां यहां कब्जा जमा लें। लेकिन मोदी सरकार की चट्टान जैसी दृढ़ता के आगे ट्रंप प्रशासन का हर दबाव हवा हो गया। भारत ने अमेरिका को साफ साफ और सधे हुए शब्दों में कह दिया, बाकी सब पर बात हो सकती है, पर किसानों के पेट पर वार करने वाला कोई भी समझौता इस धरती पर नहीं होगा। यही है नए भारत का वह जिद्दी तेवर, जो किसी भी सुपर पावर के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं। अब खेल पलटने का समय था। भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। अगर तुम हमें टैरिफ से डराने की कोशिश करोगे तो हम टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील पर तुम्हें वही दर्द देंगे। अमेरिका जानता था कि इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए उसे भारत की जरूरत है। अमेरिका की जी एरोस्पेस जैसी कंपनियां भारत में फाइटर जेट के इंजन बनाना चाहती थीं। माइक्रोन जैसी टेक कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती थीं। भारत ने इन्हीं सपनों को अपनी ढाल बना लिया और ट्रंप प्रशासन को यह संदेश दिया, टैरिफ लगाओगे तो ये सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। यह एक ऐसी चाल थी जिसने ट्रंप प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। भारत ने एक ही वार से ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया और चीन को बिना एक शब्द कहे बड़ा झटका दे दिया। सोचिए, जब जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया जैसे एशियाई देशों पर 25% टैरिफ लग रहा है, तो अमेरिकी कंपनियों के पास विकल्प क्या बचा? वो भारत की तरफ क्यों न भागें, जहां टैरिफ का डर नहीं, स्किल्ड लेबर है और एक विशाल घरेलू बाजार है। एप्पल पहले ही भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। टेस्ला भारत आने को बेताब है। अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारत के ई-कॉमर्स बाजार पर अरबों डॉलर का दांव लगा चुकी हैं। यही कारण है कि इन कंपनियों ने भी ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाया कि भारत पर टैरिफ न लगाया जाए। यह है भारत की मल्टी लेयर 360 डिग्री रणनीति, जिसने एक ही समय में कई मोर्चों पर अमेरिका को घेर लिया। अब आते हैं उस गुप्त डील पर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील फाइनल होने वाली है,
वह केवल सामान के आने जाने का समझौता नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पैकेज डील है। सूत्रों के मुताबिक इस डील में भारत को कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो अमेरिका ने आज तक अपने किसी भी एशियाई साझेदार को नहीं दी। पहला मास्टर स्ट्रोक, भारत को मिल सकता है टैरिफ पर स्थायी छूट का दर्जा, यानी भविष्य में अमेरिका जब भी किसी देश पर टैरिफ लगाएगा, भारत को उससे छूट मिल सकती है। यह छूट भारत को अमेरिका के लिए एक विशेष रणनीतिक साझेदार का दर्जा दिला सकती है। दूसरा बड़ा फायदा, डिजिटल व्यापार में प्राथमिकता। आज का युग डाटा का है। इस डील के जरिए भारत को डिजिटल ट्रेड और डाटा मैनेजमेंट में वह सहूलियतें मिल सकती हैं जिससे भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दुनिया में और ऊंचाई छुएगी। तीसरा और सबसे घातक पहलू, डिफेंस सप्लाई चेन में सीधा एक्सेस। इसका मतलब है कि भारत को अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और उपकरणों तक सीधी पहुंच मिलेगी। जी इंजन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटीग्रेशन और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा समझौता हो सकता है। यह भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और चीन पाकिस्तान के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब सोचिए, जब अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत को इतनी प्राथमिकताएं देगा तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा होगा। विदेशी निवेशक भारत की तरफ दौड़ लगाएंगे, सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाइयों को छुएंगे और डॉलर के मुकाबले रुपया और मजबूत होगा। दुनिया जहां मंदी से जूझ रही होगी, वहीं भारत आर्थिक स्थिरता और रफ्तार का प्रतीक बनकर खड़ा होगा। और यही है नए भारत का असली गेम प्लान। ये पूरी रणनीति भारत के लिए एक तीर से दो निशाने की तरह है। एक तरफ तो भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी और दूसरी तरफ चीन का वह औद्योगिक दबदबा टूटेगा जिसके दम पर वह पूरी दुनिया को आंखें दिखाता रहा है। अब अमेरिका के लिए भी संदेश साफ है, चीन छोड़ो, भारत से जोड़ो। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन पर अमेरिका की अपनी कंपनियां अमेज़न, वॉलमार्ट, एप्पल और टेस्ला दबाव बना रही हैं कि भारत को टैरिफ फ्री रखा जाए, क्योंकि वो जानती हैं कि भारत ही भविष्य का सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये भारत की मल्टी लेवल 360 रणनीति का नतीजा है। एक तरफ किसानों के हितों पर अडिग रहना, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और डिफेंस को अपनी ताकत बनाना, तीसरी तरफ चीन के खिलाफ बने मौके को भुनाना और चौथी तरफ अमेरिकी कंपनियों के लॉबिंग का फायदा उठाना। यही है मोदी सरकार की वह चालाक कूटनीति जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल यह है, क्या यह डील होते ही भारत अमेरिका से भी बड़ा ट्रेड पावर बन जाएगा? क्या यह चीन के लिए आर्थिक मौत की घंटी साबित होगी? और क्या पाकिस्तान का सपना अब पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और चीन पाकिस्तान जैसे देशों को बार बार चौंकाता रहे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।